बहुत सारे ट्रेडर्स को लगता है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज को ट्रेड करना प्राइस एक्शन होता है। अगर आपको ऐसा लगता है, या तो आप एक बिगनर हो या तो आपने मार्केट में अपना टाइम जाया किया है और आपके लॉसेस हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम रियल प्राइस एक्शन सीखेंगे जो कि आप हर मार्केट में यूज कर सकते हैं, हर टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं और हर दिन यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बोनस में सिखा दूंगा बैलेंस ऑफ प्राइस एक्शन थ्योरी, जिससे आप किसी भी मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक होगा, उन्हें भी ज्वाइन कर लेना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें तो इसे डिवाइड किया गया है 3 डिफरेंट लेवल्स में, लेवल 0, लेवल 1 और प्रोफेशनल लेवल या एडवांस्ड लेवल प्राइस एक्शन। लेवल 0 प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें, इसमें सिखाया जाता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेजेस और अदर इंडिकेटर्स। ये वो वाला प्राइस एक्शन है जो 90% ट्रेडर्स यूज करते हैं, जो कि असल में लॉस मेकिंग ट्रेडर्स होते हैं। इस केस में हमें बताया जाता है कि ये एक रेजिस्टेंस है। अगर आपको दिखे कि प्राइसेस रेजिस्टेंस पर पहुंच रहे हैं तो आपको सेल करना है, अगर इसके ऊपर जा रहे हैं तो आपको बाय करना है, अगर आपको डबल कंफर्मेशन लेनी है तो आपको रीटेस्ट का वेट करना होगा, अगर फिर से प्राइसेस नीचे आ रहे हैं तो आपको फिर से सेल करना होगा। तो ये जो केसेस है बहुत कम वर्क करते हैं। इस पूरे प्राइस एक्शन की जो वर्किंग प्रोबेबिलिटी है वो 30% से भी कम है। चाहे आप किसी मूविंग एवरेज को यूज़ करो, भले ही वो 5 EMA हो, 10 EMA हो या 30 EMA हो या और भी कोई EMA हो, उनकी वर्किंग प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो अगर आप एक लेवल 0 के प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो आपको अपने सिस्टम से शिफ्ट होना चाहिए। अलबत्ता यहाँ पर यह भी बात याद रखना कि मार्केट में एडवांस्ड ट्रेडर बनने के लिए ये सारी चीज़ें भी सीखना ज़रूरी है। लेवल 1 प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें, इसमें हम सीखते हैं ट्रेंड्स, प्राइस मोमेंट्स, पुल बैक्स, नेचर ऑफ प्राइस स्विंग्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक्टिविटी और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की टेस्टिंग, और इसके साथ आप 1-2 इंडिकेटर्स भी सीख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेवल 1 का प्राइस एक्शन 5% ट्रेडर्स यूज करते हैं और इनमें बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जो अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं। हमें ट्रेंड का सिखाया जाता है कि हायर हाइज और हायर लोज का पैटर्न बने, ये ट्रेंड होता है, जैसे कि मैंने भी अपनी वीडियोस में सिखाया और ये सही बात है। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है कि हर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड एग्जैक्टली ऐसे ही वर्क नहीं करता है। जब आप हायर टाइम फ्रेम्स पे देखोगे तो आपको अप ट्रेंड में मल्टीपल स्विंग्स ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज मिलेगी। लेकिन अगर हम इंट्राडे टाइम फ्रेम्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट्स, 3 मिनट्स या 1 मिनट की, तो यहाँ पर आप देखना कि आपको 2 स्विंग्स के बाद प्राइस एक्शन चेंज दिखेगा। या अगर एक दिन का मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुल के फिर ऊपर जाएगा, क्या ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है? या अगर आपको दिखे प्राइसेस जो है वो यहाँ पर क्लोज हुए और अगले दिन प्राइसेस यहाँ खुल के अगले दिन सीधे ही नीचे आ गए, तो ये क्या ट्रेंड रिवर्सल है? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ट्रेंड जो है हर एक टाइम फ्रेम पे डिफरेंटली वर्क करता है। तो ये आप लेवल 1 में सीखेंगे। और उसके बाद आता है प्राइस मोमेंट्स और पुल बैक्स। प्राइस मोमेंट होता है, अगर मैं अप ट्रेंड की बात करूं, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आएगा, जो अप ट्रेंड की डायरेक्शन में मोमेंट होगा इसके हम प्राइस का मोमेंट कहते हैं, और ये पुल बैक या रिट्रेसमेंट होती है। इनका नेचर अगर आपको पढ़ना आ गया तो आप किसी भी ट्रेंड को इजीली ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद आती है नेचर ऑफ प्राइस स्विंग्स और पुल बैक्स। वो क्या होता है? हर एक मार्केट के लिए बाइंग स्विंग्स अलग होती है और सेलिंग स्विंग्स अलग होती है। स्विंग क्या होती है? एक अप मूव और डाउन मूव की कॉम्बिनेशन अप ट्रेंड में, सिमिलरली एक डाउन मूव और एक अप मूव की कॉम्बिनेशन डाउन ट्रेंड में। तो ये हर टाइम फ्रेम के लिए डिफरेंट होती है और हर मार्केट के लिए डिफरेंट होती है, जहां पर आप एग्जैक्टली बाय और सेल कर सकते हो। 95% ट्रेडर्स को इन सेलिंग स्विंग्स या बाइंग स्विंग्स के बारे में नहीं पता होता है कि ये क्या चीजें होती है। और इसके बाद अब आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की टेस्टिंग और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक्टिविटी। ये क्या होता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक काम होता है, यानी कि अगर प्राइसेस रेजिस्टेंस पे आ रहे हैं तो इसको रिवर्स करना चाहिए। ये हम पहले ही पता लगाते हैं प्राइस की स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख कर कि कब ब्रेकआउट होगा, कब ब्रेक डाउन होगा, क्या असल हंटिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक्टिविटी में। और इसके बाद आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की टेस्टिंग। वो क्या होता है? अगर प्राइसेस सपोर्ट पे आ गए, अगर ये टेस्टिंग करेगा यानी कि वीकनेस दिखाएगा तो ये डायरेक्टली ब्रेक डाउन देगा और नीचे की डायरेक्शन में आएगा। ये सारी चीज़ें आप प्रेडिक्ट कर सकते हो इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की टेस्टिंग से। लेकिन एक एडवांस्ड कंसेप्ट है, नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह नहीं है कि नीचे जाएगा तो सेल करना है, ऊपर जाएगा तो बाय करना है। यहाँ पर ना तो आपको किसी रीटेस्ट का वेट करना पड़ता है ना कुछ, आप पहले ही मार्केट के स्ट्रेंथ के बेस पे
सारा कुछ पता लगा लेते हो। इसके बाद आता है अल्टीमेट प्राइस एक्शन या एडवांस्ड प्राइस एक्शन या प्रोफेशनल लेवल प्राइस एक्शन। इसमें आप सीखते हो स्ट्रक्चर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेडिंग, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक्टिविटीज़ और टेस्टिंग। इसके बाद आता है यहाँ पर भी नेचर ऑफ प्राइस स्विंग्स हर एक मार्केट के लिए, चाहे वो हायर टाइम फ्रेम्स का मार्केट हो या इंट्राडे का मार्केट हो। उसके बाद आता है एसएल हंटिंग, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स और सबसे खतरनाक चीज़ पूरे प्राइस एक्शन की, जिसे हम कहते हैं हार्ट ऑफ प्राइस एक्शन, वो होता है सेंटिमेंट एनालिसिस और ओवरऑल एनालिसिस। अब ये क्या होती है? सेंटिमेंट एनालिसिस की अगर हम बात करें तो इसमें हम हर एक टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं, जो कि होता है मेजर ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड और माइनर ट्रेंड। हर एक जगह पर हम प्राइस एक्शन देखते हैं और उसका बिहेवियर देखते हैं, और वहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट चेक करते हैं जिसे हम कहते हैं BOP, यानी कि बैलेंस ऑफ प्राइस एक्शन। हम हर जगह देखते हैं क्या प्राइस की स्विंग्स और प्राइस एक्शन बैलेंस हो रहा है या नहीं, और उसी हिसाब से फिर हम अगले दिन का मार्केट प्रेडिक्ट करते हैं, चाहे वो मार्केट गिरेगा या ऊपर जाएगा, इसकी हम बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो ये एक बैलेंस ऑफ प्राइस एक्शन थ्योरी होती है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि मैं सिखा दूंगा, तो मैं ये टॉपिक खत्म होने के बाद ये आपको सिखा दूंगा। और उसके बाद आता है ओवरऑल एनालिसिस। ओवरऑल एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि अब मैंने प्रेडिक्शन की कि अगले दिन गैप अप या गैप डाउन होगा। मैं मान लेता हूँ अब अगले दिन प्राइसेस यहाँ खुले, तो पहले ही आप डिसाइड करके रखोगे कि अगर इस जगह प्राइसेस आए तो मैं बाई कर लूँगा, अगर यहाँ पर आए तो मैं सेल कर लूँगा, या अगर प्राइसेस में स्ट्रेंथ या वीकनेस नहीं थी तो हम एक कंसोलिडेशन या साइडवेज मार्केट की भी प्रेडिक्शन करते हैं। तो यहाँ पर अब ये क्वेश्चन है कि ये सारी चीज़ें आप कहाँ से सीखोगे? नेक्स्ट डे के मार्केट को प्रिडिक्ट करना, बाइंग सेलिंग को प्रिडिक्ट करना, किसी भी स्ट्रेंथ या वीकनेस जोन को प्रिडिक्ट करना, स्टॉप लॉस हंटिंग, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, सेंटिमेंट एनालिसिस, ओवरऑल एनालिसिस। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में हमने इस कोर्स की लिंक रखी होगी, आप जाकर उसे परचेज कर सकते हो। और साथ में हमने कूपन कोड भी रखा है न्यू ईयर, जिससे आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप कभी भी चैनल के मेंबर रहे हो तो हमें आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, तो आपके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमने रखा है। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि सर मैं कैसे मान लूँ कि ये जो कोर्स है ये वर्थ है या नहीं? तो मैं आपको बता दूं, इस कोर्स को टेस्ट किया गया है 4 इयर्स एक्सपीरियंस ट्रेडर्स से लेकर 10 साल एक्सपीरियंस ट्रेडर्स तक, और सबका इसमें रिव्यू जो है वो 5 आउट ऑफ 5 रिव्यू हमें मिला है। तो ये है बहुत सारे लोगों के रिव्यू जो हमें रिसीव हुए हैं, जो कि इन लाइव क्लासेस में प्रेजेंट थे। तो ये कोर्स जो है हर एक ने रिकमेंड किया है देखने के लिए, सीखने के लिए, क्योंकि इससे अल्टीमेट प्राइस एक्शन आपको किसी भी जगह नहीं मिलेगा। आप हाई एक्यूरेसी के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो। आप देखोगे हमारा जो भी इस कोर्स में मेंबर था, उनमें से मोस्ट मेंबर्स जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन चुके हैं, और उनको एक मार्केट पे ग्रुप आई है। उन्होंने जब कोर्स ज्वाइन किया था उनको लगा था कि बेसिक प्राइस एक्शन होगा, कुछ नॉर्मल सा प्राइस एक्शन होगा, लेकिन वो सब हैरान हो गए जब उन्होंने ये एडवांस्ड लेवल और लेवल 1 का प्राइस एक्शन देखा। तो आप जरूर ये प्राइस एक्शन कोर्स ज्वाइन करें, हाईली रिकमेंडेड होगा। और अगर कोर्स देखने के दौरान आपको कोई क्वेश्चन आए तो आप हमें व्हाट्सएप पे वो क्वेश्चन मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। और जो भी लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे उनका हर महीने एक हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे लाइव जूम क्लास पे, और उनके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। और आपको अपना ही फ़ोन नंबर और ईमेल देना है, जिससे आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। जैसे ही आप इस कोर्स को परचेज करोगे फिर आपको रिगी ऐप डाउनलोड करना होगा, और फिर वहां पर आप ये इजीली देख सकते हो। इसे आप फोन पे भी देख सकते हो और पीसी पर भी देख सकते हो। तो ये कोर्स हाईली रिकमेंडेड रहेगा 2024 में आपकी ट्रेडिंग की जर्नी को आसान बनाने के लिए। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो सबसे पहले आपके लिए रिकमेंड रहेगा कि ये आप 3 घंटे का बेसिक प्राइस एक्शन वीडियो देख लो। पूरा कोर्स है, पहले आप इसको मास्टर कर लो, फिर आप उसके बाद इस कोर्स को देख सकते हैं। ये एडवांस्ड प्राइस एक्शन कोर्स आप स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हो, और सबसे ज्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ प्राइस एक्शन थ्योरी क्या है। तो इस बैलेंस ऑफ प्राइस एक्शन थ्योरी का मतलब क्या है? सिंपल में मैं इसका स्टेटमेंट आपको समझाता हूँ। हर टाइम फ्रेम पर जो प्राइस एक्शन है वो बैलेंस होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? आपको पता होगा कि जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो हम 3 टाइम फ्रेम एनालिसिस ज्यादातर करते हैं। एक है मेजर टाइम फ्रेम पे, जो कि हमारा 1 डे टाइम फ्रेम, और दूसरा है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, जो कि हमारे लिए है 1 आवर टाइम फ्रेम, और फिर है माइनर टाइम फ्रेम, जहां पर हम अपनी एंट्रीज ले लेते हैं, जो कि मोस्ट ट्रेडर्स के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो आपको देखना है पहले 1 डे टाइम फ्रेम पे क्या जो प्राइस एक्शन बन रहा है, क्या वो सूटेबल है बाइंग और सेलिंग के लिए, क्या उसमें सपोर्ट की टेस्टिंग हो रही है या रेजिस्टेंस की टेस्टिंग हो रही है, वहां पर कौन सी स्विंग बन रही है, क्या बाइंग की स्विंग बन रही है या सेलिंग वाली स्विंग बन रही है,
क्या वहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा है या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। शॉर्ट में याद रखना है कि हम कुछ एनालिसिस करते हैं हर टाइम फ्रेम पे, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं ट्रेंड एनालिसिस, उसके बाद स्विंग एनालिसिस, उसके बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक्टिविटी और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की टेस्टिंग, उसके साथ हम देखते हैं स्ट्रेंथ एनालिसिस और वीकनेस एनालिसिस। और अगर आप किसी कंपोनेंट पे ट्रेड कर रहे हो जैसे कि स्टॉक पे, तो आप कंपैरिजन एनालिसिस देख सकते हैं एक पैरेंट इंडेक्स के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस और फिबोनाची रिट्रेसमेंट की एनालिसिस सिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी 50 का चार्ट जो है वो डेली टाइम फ्रेम पर खोला है, यानी कि मैं इस वक्त मेजर ट्रेंड की एनालिसिस कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगर हम देखें कि क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस नीचे से ऊपर आए, फिर यहाँ पर थोड़ा रुके थे, फिर नीचे आए और अब सीधे ही ऊपर जा रहे हैं। तो इस चीज को हम कहेंगे कि ट्रेंड तो हमें अप ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन अब जो एनालिसिस है वो हायर टाइम फ्रेम्स पे आपको ऐसे नहीं करनी है। आपको क्या करना है, इसी चार्ट को आपको जूम करना है, जो रिसेंट के 5 या 10 ट्रेडिंग सेशंस है उन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, या आप एक स्विंग भी देख सकते हो। अगर मैं इस वक्त इस लेवल पे फिबोनाची एनालिसिस करूं तो वो इस पॉइंट से स्टार्ट होके यहाँ तक जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रिट्रेसमेंट होनी थी वो 23.60 लेवल से अभी हुई है, तो मुझे इस वक्त रिट्रेसमेंट देखने की जरूरत नहीं है। तो फिबोनाची मुझे इस टाइम फ्रेम पे अभी कोई इन्फॉर्मेशन ज्यादा प्रोवाइड नहीं करेगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो मुझे क्या करना है, रिसेंट के 5 से 10 ट्रेडिंग सेशंस का मुझे देखना है कि हो क्या रहा है यहाँ पर। अगर हम देखें, यहाँ से हम शुरू करें, प्राइसेस एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाकर नीचे आए थे, फिर ऊपर गए। अब यहाँ पर एक बुल फ्लैग की फॉर्मेशन हो रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, अब देखिए लास्ट का जो कैंडल था ये एक हेल्दी रेड कैंडल था, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, फिर एक आज इनडिसीजन कैंडल बना है। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, क्या यहाँ पर मुझे बाइंग दिख रही है या सेलिंग दिख रही है। आप यहाँ पर क्या करते, मार्केट तो ओवरऑल बाइंग कंडीशन में है, लेकिन क्या मैं इस कैंडल पे बाय या सेल करता, आंसर इज नो। तो इसको मैं क्या कहूंगा, यानी कि मार्केट तो बाइंग में है लेकिन मेरे लिए इनडिसीजन है, यानी कि हायर टाइम फ्रेम मुझे दिखा रहा है कि बाइंग एंड इनडिसीजन, यानी कि मुझे बाइंग के ट्रेड देखने हैं, लेकिन अभी मुझे मार्केट में थोड़ा वेट करना होगा। उसके बाद आपको आना है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, लेकिन उससे पहले आपको हायर टाइम फ्रेम पे, जो कि हमारा मेजर टाइम फ्रेम है, इस पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करने होंगे, जो कि एक्टिव सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होंगे। अब ये एक्टिव सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं एक सपोर्ट ड्रा करूंगा, क्या आपको लगता है 1 दिन या 2 दिन में प्राइसेस इतने नीचे आएंगे? नहीं आएंगे। तो ये सपोर्ट है, लेकिन ये वाला जो सपोर्ट है एक्टिव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मोस्ट रिसेंट के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आएंगे हम वो ड्रा करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हम एक टॉप पे ड्रा करेंगे, यहाँ पर एक आएगा, हम यहाँ पर एक ड्रा कर सकते हैं, और हम एक सपोर्ट यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। इससे ज्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करने की जरूरत नहीं है। अब जो हम अपनी एनालिसिस है वो हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे करेंगे, और 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखा रहा है। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रा करूंगा, जहां से प्राइसेस ने ऊपर जाना शुरू किया होगा, जो कि ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट से लेकर मैं हाईएस्ट पॉइंट तक इस वक्त फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रा करूंगा। और आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि प्राइसेस जो है वो 38% लेवल तक आए हैं, और यहाँ से रिट्रेसमेंट शुरू हुई है, और अब प्राइसेस जो है वो 23.60 लेवल पर सपोर्ट ले रहे हैं, और एक बड़ा सा कैंडल बना है। तो यहाँ पर एक हमारी बाइंग की सिचुएशन बन रही है, यानी कि ये हमें दिखा रहा है कि कल के मार्केट में हम बाई कर सकते हैं। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है। अब मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हटा के नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की टेस्टिंग और एक्टिविटी देखूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्राइसेस ऊपर आए थे, और यहाँ पर रेजिस्टेंस की एक्टिविटी होने के बाद यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है। अब ये क्या होता है, आप जब कोर्स ज्वाइन करेंगे आपको सारा कुछ वहां पर पता चल जाएगा। और यहाँ पर अब क्या हुआ है कि प्राइसेस जो है इस लेवल से अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि मेरा डिसीजन जो है वो बाइंग का बन रहा है, और बाइंग कैसे होगी, बाइंग मेजरली इस लेवल के ऊपर होगी जब मैं इस 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखूंगा, और मेरी सेलिंग जो है वो तकरीबन इस लेवल से स्टार्ट होगी। यहाँ पर आपको एग्रेसिवली सेल नहीं करना है जब तक ना इस लेवल के नीचे प्राइसेस आ जाए। तो यहाँ पर मेरा डिसीजन क्या बन रहा है कि मैं बाइंग करूंगा। अब बाइंग कब होगी, जब एक अच्छा सा कैंडल आएगा, हेल्दी ब्रेकआउट होगा। अब यही जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वहां पर तो हमारी कंफर्म एंट्रीज बन जाती है। अब देखो कि जो 2 टाइम फ्रेम्स है वो मुझे अलग अलग डिसीजन बता रहे हैं। जो हायर टाइम फ्रेम है वो मुझे दिखा रहा है कि इन डिसीजन टू बाइंग, मैं बाइंग में तो जा सकता हूं लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है। ये मुझे डायरेक्टली दिखा रहा है कि आपको बाइंग करनी चाहिए।
यानी कि जो कल का मार्केट रहने वाला है या अगले दिन का मार्केट होगा वो अभी ज्यादातर बाइंग में जाने वाला है। तो आप ये एनालिसिस डिफरेंट तरीके से कर सकते हो। इसके बाद मैं आऊँगा 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइसेस जो है वो प्राइमरीली अप ट्रेंड में थे और उसके बाद यहाँ से एक मेजर सेलिंग आई है। अगर हम इस पहली सेलिंग स्विंग से एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रा करें तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा गोल्डन जोन होता है यानी कि 61.80 लेवल और 50 लेवल, इससे प्राइसेस ऊपर चले गए थे, फिर प्राइसेस नीचे आए, फिर से प्राइसेस ने इसका ब्रेकआउट और एक बार दे दिया है। तो ये अपने आप में ही एक स्ट्रेंथ की निशानी होती है, रिट्रेसमेंट आने के चांसेस। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि प्राइसेस ने लास्ट पे एक हेल्दी बाइंग का मोमेंट दिया है। अब यानी कि ये मुझे दिखा रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है कल के दिन। लेकिन अब यहाँ पर होता है कि बाइंग आएगी कैसे, ऐसा नहीं कि जैसे ही मार्केट खुलेगा मैं बाइंग कर लूंगा या जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा मैं बाइंग करूंगा। उसके लिए भी कुछ प्राइस की स्विंग्स होती है, प्राइस का नेचर होता है। आपको देखना होगा कि अगर ये सिचुएशन बनी मैं बाइंग करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट कल नीचे आया तो आपको उसी के हिसाब से देखना होगा कि बाइंग कहाँ पर आएगी, कौन सी प्राइस की स्विंग बननी चाहिए फिर बाइंग आएगी। इसी हिसाब से अगर प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो कहाँ पर मैं बाय करूंगा। और यहाँ पर ये देखिए अब जो तीनों टाइम फ्रेम्स मुझे दिखा रहे हैं कि आपको बाय करना है, बाय करना है, बाय करना है। तो यहाँ पर मेजर रोल होगा कि कल के दिन मैं क्या करूंगा, मैं बाइंग जो है डायरेक्ट करूंगा, यानी कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, जो भी आपका आज तक का सेटअप होगा आप उस पर डायरेक्टली बाय कर सकते हो। लेकिन सेलिंग के लिए मुझे चाहिए डबल कंफर्मेशन। अब डबल कंफर्मेशन क्या होती है कि प्राइसेस मुझे वीकनेस दिखाने चाहिए, सपोर्ट टेस्टिंग होनी चाहिए, फिर उसके बाद प्राइसेस नीचे जाने चाहिए, एक सेलिंग की स्विंग बननी चाहिए, प्राइसेस में वीकनेस आना चाहिए, अप ट्रेंड में अनहेल्दी कैंडल्स बनने चाहिए। तो ये सारा कुछ आप देखकर एक मार्केट की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हो और उसे आप देख सकते हो क्या बाइंग आएगी या सेलिंग आएगी। ये एक पावरफुल प्राइस एक्शन है जिसको आपको सीखना होगा। अब ये सारा कुछ जो है कि फिबोनाची कैसे यूज करते हैं वो आप हमारी चैनल में देख सकते हैं। लेकिन बाकी जो है कि स्ट्रेंथ एनालिसिस, वीकनेस एनालिसिस, कंपैरिजन एनालिसिस, ऐसे ही सेंटिमेंट एनालिसिस और ओवरऑल एनालिसिस, जब आप वो सारी चीज़ों को कंबाइन करोगे और आप देख पाओगे एग्जैक्टली बाइंग की एंट्री कहाँ है, एग्जैक्टली सेलिंग की एंट्री कहाँ है, एग्जैक्टली मुझे स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, सारा कुछ आप सीख जाओगे। तो मार्केट को स्टॉप लॉस देने से बेहतर है कि आप अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करें। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहने वाली है। अब जब चाहे जहां चाहे इस कोर्स को देख सकते हो, इन वीडियोस को देख सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कोई भी वीडियो मिस नहीं करना, हर एक वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन है, हर एक वीडियो में नया कुछ है जो आपने इससे पहले मैं गारंटी देता हूँ कि मार्केट में कभी नहीं सीखा होगा। हाँ, पहला वीडियो हमने डाला है ट्रेंड और उसका बेसिक टू एडवांस, क्योंकि वो इसलिए है ताकि आपकी फाउंडेशन बने। फिर सेकंड वीडियो के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपने वो चीज़ें कहीं नहीं देखी होंगी। तो ये जो आप बैलेंस ऑफ प्राइस एक्शन थ्योरी है इसको अप्लाई करने के लिए और मास्टर करने के लिए आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा। जब आप इसके सारे कुछ बेसिक्स सीख जाओगे तो आपको इसको अप्लाई करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट या 3 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं लगेगा। आप हर दिन की एनालिसिस कर सकते हो, ये आपको किसी से टिप्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद किसी भी मार्केट को ट्रेड कर पाओगे और किसी भी स्टॉक में आप ईजिली ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाओगे। तो इस साल आप अपने आप से एक वादा कर लीजिए कि हम इस साल प्राइस एक्शन को मास्टर कर लेंगे। इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर भी तभी वर्क करते हैं जब आपको प्राइस एक्शन आएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि मोस्ट रिव्यूज हमें मिले हैं हमारी RSI प्लस बॉलिंजर बैंड की स्ट्रैटेजी के लिए कि ये सर बहुत ज़्यादा वर्क करती है। हमें बहुत सारे रिव्यूज़ मिले हैं कि सर हमने इससे प्रॉफिट किया है, बहुत प्रॉफिट कमाया है। लेकिन मैं फिर भी उन्हें रिप्लाई में एक ही चीज़ कहता हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई है ये प्राइस एक्शन को देख कर बनाई है। आप किसी भी इंडिकेटर से मार्केट में ट्रेड कर सकते हो अगर आपको प्राइस एक्शन आता है। तो इसके बाद क्या होता है कि अब यही नहीं होता है कि आप चार्ट रीडिंग करना सीख जाओगे और आप प्रॉफिटेबल बनोगे। ट्रेडिंग के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है चार्ट रीडिंग और दूसरा होता है फिर रिस्क मैनेजमेंट और तीसरा होता है मार्केट की साइकोलॉजी। चार्ट रीडिंग क्या है, जिसमें मैं कह रहा हूं प्राइस एक्शन लेवल 0, लेवल 1 और एडवांस्ड लेवल आपको सीखना है। ये आपको हेल्प करेगी 30%, सिर्फ 30% प्रॉफिटेबल बनने में। जो रिस्क मैनेजमेंट है कि रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को कैसे देखते हैं, कैसे एग्जैक्ट स्टॉप लॉस लिया जाता है, कितना प्रॉफिट लिया जाता है, आपका टारगेट कितना होना चाहिए, ये चीज भी आपको प्रॉफिटेबल बनने में 30% हेल्प करेगी। और जो साइकोलॉजी है यानी कि पर्सनल साइकोलॉजी, ये आपको करेगी 40% हेल्प एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, ये जो रिस्क मैनेजमेंट का 30% और ये मार्केट साइकोलॉजी का 40% यानी कि 70% है, तब तक बेकार है जब तक ना मार्केट में आपके पास एक
प्रूवन सेटअप हो, प्रूवन स्ट्रैटेजी हो और एक प्रूवन एज हो मार्केट में, जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। तो जैसे ही ये चीज़ आप मास्टर करोगे, आपको ये चीज़ें भी मिलेगी कोर्स में, जिससे आपका एक फुल पैकेज हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये चीज़ें मास्टर करने में मुझे लगता है 3 से 3.5 महीने लगेंगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद भी अगर आप चाहे इंडिकेटर से ट्रेड करना है तो मैं सजेस्ट करूँगा RSI और बॉलिंजर बैंड्स। अगर आप ये नहीं करोगे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि या तो आप पिवट पॉइंट के साथ जाए और इसके साथ आप VWAP को कभी कभार यूज़ कर सकते हैं। ये 2 कॉम्बिनेशंस में आपको फिर सजेस्ट करूँगा, लेकिन मोस्टली सजेशन रहेगी कि आप इनके बगैर भी ट्रेड कर सकते हो। तो अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट करें। कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, ज़रूर चेक करें। और अगर आपको कोई इशू आए तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। बस इतना ही था आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो इस बार सब्सक्राइब करके ही जाना।